कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 1.2 के लिए पहला उदाहरण कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जय श्री राम प्रिय दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 के लिए पहला उदाहरण है जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपन को पता है, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी प्रश्न कह रहा है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताइए, है ना। तो चलो कैसे सिद्ध होगा। जब किसी बात को अपन को साबित करना होता है तो उसके सामने एक और बात रखेंगे अपन, और वो बात अगर गलत है तो जो अपनी पहली वाली जो बात थी वो क्या होगी, सत्य साबित हो जाएगी, है ना। जैसा कि एक सरल सा उदाहरण के हिसाब से देख लो, जैसा कि ये जो है ये आनंद है, ये जो है वो लोकेश है। तो ये आनंद है, अपन को पता है ये आनंद है, फिर भी अगर कोई बोलेगा कि यही आनंद है, ये सिद्ध करके बताओ, तो अपन क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये लोकेश है। पर कुछ देर चलते, कुछ दूर आगे चलते हुए उसी इंसान को लोकेश वहां खड़ा दिख जाएगा, कहाँ पे, कुछ दूरी पे कोई भी काम करते हुए नजर आया, तो फिर उसको पता चलेगा कि लोकेश तो यहाँ है, तो ये आनंद कैसे हो सकता है। तो जो अपन ने बताया था कि ये आनंद है, वो आनंद नहीं, ये आनंद ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये इसीलिए बताया क्योंकि अपन को पता है कि कर्णी 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, फिर भी प्रश्न कह रहा है कि उसे सिद्ध करके बताइए, है ना। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसके विपरीत अपन मान लेंगे कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है ना, और अगर उसको लेके अपन ने हल किए और वो वहां पे अपन गलत साबित हुए, है ना, या फिर कोई भी विरोधाभास प्राप्त हुआ, तो मानना पड़ेगा कि कर्णी 2 ही क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। मतलब कर्णी 2 अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो बहुत ही सरल मेथड है, देखिए। इसके विपरीत हमने माना, क्या माने कि कर्णी 2 जो है एक अपरिमेय, नहीं अपरिमेय। इसके विपरीत हमने माना कि कर्णी 2 को क्या मानेंगे अपन, परिमेय संख्या। 2 एक परिमेय संख्या है ना। ठीक है, तो जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो कर्णी 2 के बराबर में मान लेंगे क्या, a/b। बता देंगे कि जहां a b क्या है, सह अभाज्य है ना, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य गुणनखंड है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ इसके बटे में एक है, ठीक है, और बराबर का चिन्ह है, क्या होगा, तिर्यक गुणा, है ना, तिर्यक गुणा होगा। तो देखो कर्णी 2 का गुणा b से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कर्णी 2b, है ना, बराबर 1 का गुणा a से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a कम a, क्या कर देंगे, इसका वर्ग, करने पर, है ना, वर्ग कर दो, कर्णी 2b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग हो गया, है ना। कर्णी 2 का गुणा कर्णी 2 से होगा तो 2, b का गुणा b से होगा तो b², है ना, बराबर ये a² पहले से था। यहाँ तक आया समझ, उसके आगे देखना।
बी का मान निकालेंगे अपन, बी स्क्वायर का बराबर ये ए स्क्वायर के बटे में चला जाएगा, क्या दो दो इधर गुणा में है, पक्षांतरों के बटे में। ठीक है, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है अपन को कि यदि, क्या पता चल रहा है देखने से कि ये जो ए स्क्वायर जो है दो से विभाजित है ना, तो यहाँ लिखेंगे अपन कि यदि ए स्क्वायर दो से विभाजित है तो ए भी, ए जो है ए भी दो से विभाजित होगा। ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन। तब अपन ए बराबर 2c लिख सकते हैं। ठीक है, ए बराबर 2c लिख सकते हैं। तो ए बराबर 2c लिख सकते हैं। ए का मान किस में रख देंगे अपन, ये इसको अपन यहाँ समीकरण 1 मानना था, मिस्टेक हो गया। ये क्या अपना समीकरण 1 है ना, यहाँ 1 में अपन किसका मान रख देंगे, ए बराबर है ना, ए बराबर क्या 2c है, तो ए का मान रख देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 1 उतारो, सबसे पहले क्या है 2b का वर्ग बराबर ए का वर्ग है ना, तो ए का मान रखना है अपन को, 2b की जगह में भी 2b का वर्ग बराबर ए की जगह में क्या रख देंगे अपन 2c, वर्ग का वर्ग ही रहेगा, सिर्फ ए का मान रखना है ना, तो ए हटा के 2c का होल वर्ग है ना। यहाँ तक आया समझ। अब देखना 2b का 2b स्क्वायर बराबर 2c का वर्ग मतलब 2 दूनी और c का मतलब c का गुणा c से होगा तो c स्क्वायर है ना। ठीक है, अब c का मान निकालेंगे अपन इधर। ठीक, यहाँ समझना होगा, c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये c स्क्वायर जहाँ के तहीं बराबर 4 का कर देंगे अपन क्या पक्षांतर, इधर गुणा में है तो किसके बटे में जाएगा, ये 2b स्क्वायर के बटे में जाएगा है ना। तो ये 2b स्क्वायर का 2b स्क्वायर किसका पक्षांतर कर रहे हैं अपन ने 4 का, तो किसके बटे में जाएगा 2b स्क्वायर के बटे में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब देखो गुणा में है तो 2 1 का 2, 2 दूनी, ये 2 से एक बार कटा ना, तो c स्क्वायर बराबर आया है b स्क्वायर बटे 2, ये वाला 2 है ना। तो यहाँ पे भी देखने पे पता चल रहा है अपन को कि यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा है ना। ठीक है, यदि b स्क्वायर जो है यहाँ देखने पर चल रहा है 2 से विभाजित है, तो ये जो खाली b है ना वो भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, इसके आगे देखना, अर्थात a और b ये दोनों, a और b ये दोनों 2 से क्या है विभाजित है ना, ये दोनों 2 से विभाजित है। ठीक है, अर्थात a पावर b सह अभाज्य नहीं है ना। यहाँ अपन ने क्या माने थे कि a और b सहभाज्य संख्या है, जबकि यहाँ
पता चल गया कि सह अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी ये दोनों किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। कैसे पता चला? ये देखो, ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। ये अपन ने समीकरण 1 के बाद प्रूव कर दिए। यहाँ पे देखना कि बी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ भी यहाँ अपन ने सिद्ध कर दिया, अर्थात ए और बी ये दोनों 2 से क्या है? विभाजित है। तो ए और बी सहअभाज्य नहीं है, तो यहाँ अपन को विरोधाभास प्राप्त होता है ना, होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है? कि अपनी कल्पना गलत थी कि करनी दो परिमेय संख्या है, अर्थात करनी तो एक अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ तक आगे समझ? एक बार फिर से देखना है ना। प्रश्न कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपन को पता है कि कर्णी दो क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर भी उसको क्या करना है? सिद्ध करके बताना है ना। तो इसके विपरीत अपन ने माने कि इसके विपरीत हमने माना कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कर्णी दो के बराबर में a बटे b। a बटे b क्या है? परिमेय संख्या। इसके बराबर में तो जो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q बोले तो भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, है ना। तो वह संख्या जिसको अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या लिए अपन ने क्या? a बटे b, p बटे q भी ले सकते थे, है ना। तो अपन ने यहाँ लिए है a बटे b, जहाँ a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके आगे देखना कि कर्णी दो b बराबर a कैसे आया? अरे कर्णी दो गुणा b से हुआ और a का गुणा 1 से हुआ। एक मतलब ऐसा तिर्यक गुणा, क्रॉस गुणा, है ना, बराबर का चिन्ह था। तो कर्णी दो का गुणा 20 हुआ तो कर्णी दो b, a का गुणा 1 हुआ तो a। वर्ग करने पर कर्णी दो b का स्क्वायर a का वर्ग, है ना। तो वर्ग खुला मतलब कोष्टक खुला तो वर्ग से कर्णी दो गुणा कर्णी दो से होगा तो 2, b का गुणा b से होगा तो b स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर a स्क्वायर का a स्क्वायर। b स्क्वायर का मान निकालेंगे, 2 का कर देंगे क्या? पक्षांतर। गुणा में था तो बटे में चला गया। यहाँ अपन को पता चल जाता है कि कर्णी दो, ये कर्णी दो कह रहा हूँ, ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है ना। तो लिखेंगे अपन यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा ना। तब ए बराबर 2 से अपन लिख सकते हैं ना। तो 2b स्क्वायर बराबर समीकरण 1 में मान रख दिया है ना। समीकरण 1 क्या है? ठीक, तो 2b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, है ना। ए हटा के क्या लिख दिए? 2c, ये है 2c, ए हटा के 2c, और 2b स्क्वायर बराबर 4ac स्क्वायर, है ना। कैसे आया? अरे वर्ग हटा है तो वर्ग मतलब कोष्टक खुला है तो 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 और 2 दूनी कितना हो गया? 4। c का गुणा c से होगा तो c स्क्वायर। ठीक है, तो c स्क्वायर बराबर 4 का कर देंगे अपन क्या? पक्षांतर। c का मान निकालेंगे, 4 क्या है गया? 2b स्क्वायर के बटे में। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, है ना। अर्थात a और b ये दोनों 2 से क्या है? विभाजित है, अर्थात यह सहअभाज्य नहीं है ना। यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है कि अपनी कल्पना गलत थी कि कर्णी दो एक अपरिमेय, मतलब नहीं, अपने क्या कल्पना करे थे? कर्णी दो परिमेय संख्या, है ना, अर्थात कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना ही सरल सा है, समझने वाली बात है। एक और दूसरा एग्जांपल,
सिद्ध कीजिए कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक पिछले सवाल के जैसे है। ठीक है, तो अपन को पता है कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको सिद्ध करने के लिए अपन इसके विपरीत अपन मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और उसको हल करने के बाद अपन को पता चला कि वह सहभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अपन सिद्ध कर देंगे कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे? इसके विपरीत हमने माना कि कर्ण 3 एक अपरिमेय है ना। इसके विपरीत अपन ने मान ली कर्ण 3 क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसके विपरीत अपन ने मान ली कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है ना। तो कर्ण 3 परिमेय संख्या है, तो कर्ण 3 बराबर a बटे b, जहां बता देंगे अपन कि जहां a b क्या है, सह अभाज्य संख्या है ना। इसके विपरीत अपन मान ली कर्ण 3 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माने तो कर्ण 3 बराबर ले लिया अपन a बटे b, जहां बता देंगे कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ कर्ण 3 के बटे में भी 1 है, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा इनका। तो 3 का गुणा कर्ण 3 गुणा 20 होगा, तो कर्ण 3 भी बराबर इसके बटे में क्या है, 1 है। तो इस 1 का गुणा a से होगा, तो 1 एकम a है ना। ठीक है, वर्ग करने पर वर्ग कर दो, कर्ण 3 का और b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग a स्क्वायर हो गया। ठीक है, कर्ण 3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है ना। कर्ण 3 का कर्ण 3 से होगा 3, और b का गुणा b से होगा तो b स्क्वायर बराबर ये a स्क्वायर। ठीक है, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1, नाम दे दिए। आगे देखना है कि b स्क्वायर का मान निकालेंगे अपन, तो 3 जो है a स्क्वायर के बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन, यदि a स्क्वायर किससे, 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा ना। ये बता दिए कि यदि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा, तब a बराबर 3c अपन लिख सकते हैं ना। ठीक है, a बराबर 3c अपन लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में मान, ठीक है, समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या कह रहा है आनंद, समीकरण 1 कहता है कि 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है ना। तो 3b स्क्वायर का 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बोले तो a बराबर क्या रखना है, 3c का होल वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया 3b स्क्वायर बराबर 3 तिया और c का गुणा c से होगा तो c की घात 2। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। ठीक है, बड़े अक्षर हम लिख देंगे 3b स्क्वायर है ना। अब c का मान निकालेंगे, तो c स्क्वायर का c स्क्वायर बराबर 3b
की जगह में 3 स्क्वायर, 9 इधर गुणा में था तो इसके बटे में, है ना। 3 एकम 3 तिया 9, है ना। तो सी स्क्वायर बराबर आया अपने पास बी स्क्वायर, है ना, बटे 3। यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि बी स्क्वायर 3 से, है ना, बी स्क्वायर किससे 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, है ना। ठीक, अर्थात ए और बी ये दोनों 3 से विभाजित है। ठीक है, ये दोनों 3 से विभाजित है, अर्थात ए का बी सहभाज्य संख्या नहीं है ना। तो यहाँ अपन को क्या विरोधाभास प्राप्त होता है। है ना। और यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी। और वो अपनी कल्पना क्या थी कि करणी 3 जो है एक परिमेय संख्या है ना। ये अपनी कल्पना क्या थी, गलत थी। अर्थात करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। एक बार और मोटे मोटे तौर पे सरल भाषा समझ लेंगे, है ना। तो प्रश्न कह रहा था सिद्ध कीजिए करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। पता है अपन को अपरिमेय, फिर भी सिद्ध करके बताना था ना। इसके विपरीत अपन मान लेंगे कि करणी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो करणी 3 के बराबर में एक परिमेय संख्या ले लेंगे, क्या है वो, a बटे b। जहां बता देंगे अपन के a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है ना। तो दो भिन्न बीच में बराबर का चिन्ह है ना। पहला भिन्न ये, इसके बटे में भी एक है, दूसरा भिन्न ये, इसके बटे में भी, मतलब a बटे b है। तो बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है ना। तो क्या होगा, तिर्यक गुणा। दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या होता है, तिर्यक गुणा। अंश का गुणा हर में, हर का गुणा अंश में, है ना। कर्ण 3 गुणा b के साथ कर्ण 3 b, एक गुणा एक के साथ a, है ना। वर्ग करने पर दोनों क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो करणी 3 b का होल वर्ग a स्क्वायर, है ना। करणी 3 गुणा करणी 3 से होगा तो 3, b का गुणा b से होगा तो b स्क्वायर, a स्क्वायर का a स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, है ना। b का मान निकालेंगे तो 3 गुणा में था तो इसके बटे में चला गया। पता चल रहा है यहाँ देखने पर कि a स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। तब a बराबर अपन 3c लिख सकते हैं। समीकरण 1 में मान रख दिया है ना। समीकरण 1 क्या है अपना, 3b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, है ना। तो a हटा के सिर्फ क्या लिखेंगे अपन, 3c। सिर्फ क्या हटा के, a हटा के, स्क्वायर की जगह में स्क्वायर रहा ना। अब वर्ग हटेगा, कैसे हटेगा, कोष्टक खोलेंगे, है ना। तो 3 तिया कितना हो गया, 9। 3 तिया 9 क्यों हो, क्योंकि घात 2 है ना इधर,
दो बार गुणा में है तो 3 तिया 9, सी का बड़ा सी होगा सी का वर्ग। अब सी को अपन ने सिर्फ ऐसा पलट के लिखे है ना, सीधा चला गया, इसको इधर लिख दिए बराबर में है। तो अब देखो सी का मान निकालेंगे, 9 को कर देंगे क्या पक्षांतर, किसके बटे में गया 3 बी स्क्वायर के बटे में है ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3। यहाँ पर देखने पे भी पता चल रहा है कि बी स्क्वायर क्या है 3 से विभाजित है ना, तो लिखेंगे अपन यदि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, अर्थात ए और बी ये दोनों 3 से विभाजित है। ये दोनों कंडीशन देख के अपन को पता चल जा रहा है कि यहाँ भी लिखे थे अपन ने कि ए स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे भी पता चला अपन को कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो मतलब बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा है ना। तो अर्थात ए और बी ये दोनों क्या है 3 से विभाजित है, अर्थात ए बी क्या सहभाज्य नहीं है ना, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ अपन को विरोधाभास प्राप्त हो गया कि अपन ने माने थे कि ये क्या है सहभाज्य संख्या है, पर यहाँ सहभाज्य नहीं साबित हो गया है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है 3 से विभाजित है। तो यह विरोधाभास इसलिए अपन को प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चले अपन है ना कि कर्ण 3 क्या है एक परिमेय संख्या है, और यहाँ इसी वजह से अपन को क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो अपनी कल्पना गलत थी, कर्ण 3 एक परिमेय संख्या अर्थात कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है ना, सिर्फ इतना ही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए इसी के साथ उदाहरण नंबर 3 कह रहा है दर्शाइए कि, उदाहरण नंबर 3 नहीं है पर मैंने लिखा हूं कि दर्शाइए कि 5 ऋण कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। ठीक, इसके विपरीत हमने माना कि 5 ऋण कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है, मान लिए परिमेय संख्या माने है तो बराबर में ए बटे बी ले लिया है ना, ए बटे बी ले लिए और फिर क्या कर देंगे अपन, तिर्यक गुणा तो होगा नहीं क्योंकि पक्षांतर हो सकता है ना, उससे पहले जब कुछ ही नहीं होता तो तिर्यक गुणा करते हैं ना। यहाँ क्या है 5 ऋण कर्ण 3 बराबर ए बटे बी माने है ना, तो 5 कर देंगे अपन क्या पक्षांतर, धन का था तो इधर जाके ऋण का हो गया। अब यहाँ शुरू में ऋण है, इस ऋण का इधर अगर पक्षांतर करें तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे है ना, ये ऋण का कर दिया अपन इधर पक्षांतर तो ये वाला हो गया ए बटे बी हो गया ऋण का, और ये ऋण का था तो धन का, तो धन का इसलिए इसको अपन ने आगे लिख दिया है ना। आएगा समझ कि ये ऐसा बदल के कैसे लिखा गया है ना, ये ऋण का करे अपन ने क्या पक्षांतर, तो यहाँ धन है तो ये हो गया ऋण का, और ये ऋण है तो ये हो गया धन का। अब चूंकि ये धन का इसलिए अपन ने इसको पहले लिख लिया है, ऋण वाला है तो इसको बाद में लिख लिया है ना। जहां पर अब देखना इतनी बड़ी थ्योरी देख के डर मत जाना है ना, ये जो थ्योरी है यहीं से समझ के लिखना है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज है और यहीं से देख के लिखना है ना, मतलब समझ के लिखना है। यहाँ तो देख के लिखने लायक कुछ है नहीं इतना बड़ा, समझ के लिखना है, तो यहीं से देख के समझना है अपन को है ना। ध्यान दो कैसे लिखना है, देखो जहां पर ए बी और 5 क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक बोले तो 9वीं में अपन ने पढ़े हैं है ना कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। जो धनात्मक तथा ऋणात्मक ये संख्या रेखा होती है ना, यहाँ होता है 0, इधर होती है पूरी ऋणात्मक संख्या, इधर होती है पूरी धनात्मक संख्या है ना। ठीक है, अरे ये संख्या रेखा इधर होते हैं ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, इधर होता है 1 2 3, इधर ऋणात्मक मान उधर धनात्मक मान है ना। तो ये दोनों क्या है पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक परिमेय हो सकती है ना, परिमेय हो सकती है मतलब पूर्णांक संख्या चाहे वो धनात्मक चाहे ऋणात्मक हो वो क्या होती है पूर्णांक, मतलब वो धनात्मक भी और ऋणात्मक भी दोनों होती है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है ना। तो बताए हैं अपन ने यहाँ कि जहां पर ए बी और क्या है 5 क्या है पूर्णांक है, ये ऋणात्मक है धनात्मक है ये दोनों है ना, तो ये क्या है पूर्णांक, अतः 5 ऋण ए बटे बी एक परिमेय संख्या है ना। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है उसका है ना, तो क्या है परिमेय संख्या भी है ना। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अरे पिछले उदाहरण में अपन ने सिद्ध करके नहीं बताया कि कर्ण 3 जो है क्या है अपरिमेय संख्या है ना। तो हम जानते हैं कि कर्ण 3 क्या है
अपरिमेय संख्या है। यदि कर्ण 3 अपरिमेय संख्या है तो 5 ऋण a बटे b को भी अपरिमेय होना चाहिए था, परंतु वह क्या है, परिमेय है। कैसे पता चल परिमेय है? अरे ये पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पता चला अपन क्या है, ये परिमेय है। परंतु कर्ण 3 जो है इसके बराबर में क्या है, कर्ण 3 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। तो जब यदि कर्ण 3 अपरिमेय है तो 5 ऋण a बटे b को भी अपरिमेय होना चाहिए था ना, परंतु ये क्या है, परिमेय है। तो यहाँ यह विरोधाभास, यहाँ पर यह जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है वो इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि अपनी कल्पना गलत थी कि 5 ऋण कर्ण 3 क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपनी क्या थी, कल्पना। अर्थात 5 ऋण कर्ण 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी थ्योरी है। थ्योरी इतनी ज्यादा है इसलिए देख के डरना नहीं है, समझ के चलना है। समझना क्या है यहाँ कि a b और 5 है ना, a b और 5 क्या है, ये पूर्णांक है और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होती है ना। तो 5 ऋण a बटे b एक परिमेय हो गया, परंतु कर्ण 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पिछले उदाहरण पर सिद्ध भी करे है ना। तो यदि ये कर्ण 3 जो है अपरिमेय है तो 5 ऋण a बटे b को भी अपरिमेय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बराबर में है ना। पर ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय है ना। तो यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है अपन को क्योंकि अपनी कल्पना गलत थी कि 5 ऋण कर्ण 3 परिमेय संख्या है, अर्थात 5 ऋण कर्ण 3 अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो बस ऐसे ही सरल सरल मेथड में अपन को हल कर लेना है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है पर समझ में आए इसलिए बड़ा है ना। तो वीडियो पसंद आया और मेरी मेथड अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके वो जो बेल नोटिफिकेशन के जो साइन होता है उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा ना, और लाइक शेयर दबा के करिए।